आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं मैकबेथ को। ये विलियम शेक्सपियर का एक प्ले था जो कि लिखा गया था 1606। तो सबसे पहले हम इसकी समरी करेंगे, उसके बाद जो भी करेक्टर्स हैं उनको करेंगे। आफ्टर दैट हम जितनी भी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं उनको करेंगे। तो चलिए पहले समरी को शुरू करते हैं। अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में, पूरा प्ले समझ में आ जाएगा और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके समरी से कवर हो जाएंगे। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और कहीं और से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड चीज़, जो PDF है वो मिल जाएगी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। ऑन अ ब्लीक स्कॉटिश मूवलैंड, मैकबेथ एंड बैंको, टू ऑफ किंग डंकन शनवल्स, डिस्कवर थ्री स्ट्रेंज वुमेन विचेज। होता क्या है, एक ब्लीक स्कॉटिश मूवलैंड है जिसपे मैकबेथ और बैंको जो हैं वो किंग डंकन के दो जनरल होते हैं। ठीक है, वो क्या डिस्कवर करते हैं, उन्हें क्या मिलता है, तीन स्ट्रेंज मतलब विचित्र औरतें मिलती हैं और वो कोई वुमेन नहीं होती हैं। वो कौन होती हैं, विचेज होती हैं, जादूगरनी होती हैं। ठीक है, The witch's prophecy that Macbeth will be promoted twice to Thane of Cawdor, a rank of aristocracy bestowed by grateful kings and King of Scotland। तो जो विचेज होती हैं, जो उन्हें मिलती हैं, वो ये भविष्यवाणी करती हैं कि जो मैकबेथ है उसको दो बार प्रमोशन मिलेगा। ठीक है, पहला प्रमोशन क्या होगा, वो थाने ऑफ कॉर्डर बन जाएगा, एक ऐसी रैंक जो कि जो अच्छे किंग्स होते हैं, ग्रेटफुल किंग्स होते हैं, उनके द्वारा प्रदान की जाती है। और सेकंड जो उसका प्रमोशन होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करवाऊँ इसे, वो क्या बनेगा, किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनेगा। इसके अलावा भी वो भविष्यवाणी करती है, ऐसे बैंकोज डिसेंडेंट्स विल बी किंग्स। वो क्या भविष्यवाणी करती हैं विचेज, कि बैंकों के जो डिसेंडेंट्स होंगे, वंशज होंगे, वो भी राजा होंगे। कहाँ के, स्कॉटलैंड के। बट बैंको इजंट प्रोमिस्ड एनी किंगडम हिमसेल्फ, लेकिन उन्होंने बैंको को कोई भी किंगडम प्रॉमिस नहीं किया था कि बैंको भी राजा बनेगा, ऐसा विचेज ने नहीं कहा था। राजा बनने के लिए तो किसको कहा था, मैकबेथ को। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। द जनरल वॉन्ट टू हियर मोर। अब जो मैकबेथ है वो और सुनना चाहता था कि और क्या क्या होगा। बट द बियर्ड सिस्टर्स डिसअपियर, लेकिन जो वो अजीब बहनें थी वो गायब हो जाती, इतना बोल के ही। तो फिर से एक बार बता देता हूँ, दो जनरल हैं, एक है मैकबेथ, दूसरा है बैंको। ये किंग डंकन के जनरल हैं। किंग डंकन कौन है, किंग ऑफ स्कॉटलैंड है। तो दोनों ऐसे ही घूम रहे थे, उन्हें क्या मिलता है, तीन विचेज मिलती हैं, भविष्यवाणी करती हैं उनके बारे में, कहती हैं कि भाई तुम थाने ऑफ कॉर्डर बनोगे और उसके बाद तुम किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनोगे। और बैंको से कहती हैं कि तुम्हारे जो बच्चे हैं, तुम्हारे जो वंशज हैं, वो किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनेंगे। सून आफ्टरवर्ड्स, जल्दी ही, किंग डंकन नेम्स मैकबेथ थाने ऑफ कॉर्डर, और जल्दी ही जो किंग डंकन है वो मैकबेथ को थाने ऑफ कॉर्डर बना भी देता है। एज अ रिवार्ड फॉर इज सक्सेस इन द रिसेंट बैटल, उसको पुरस्कार देता है, जो भी उसको सफलता मिली थी पिछले युद्धों में, तो उसका इनाम देता है, उसे थाने ऑफ कॉर्डर बना देता है। तो होता क्या है, जो विचेज ने पहली भविष्यवाणी की थी वो एकदम सही साबित हो जाती है। द प्रमोशन सीम्स टू सपोर्ट द प्रोफेसी, जो प्रमोशन था, जो भविष्यवाणी थी, उसको सपोर्ट करता हुआ दिखता है। द किंग then proposes to make a brief visit that night to Macbeth's castle at Inverness। ये ध्यान रखना, मैकबेथ का जो कैसल है वो कहाँ पे, इन्वर्नेस में है। तो जो किंग है वो ऐसा प्रपोज करता है कि वो एक विजिट करेगा मैकबेथ के कैसल इन्वर्नेस में। ओके, लेडी मैकबेथ, अब जो मैकबेथ की वाइफ है लेडी मैकबेथ, रिसीव्स न्यूज़ फ्रॉम हर हस्बैंड अबाउट द प्रोफेसी, उसको खबर मिलती है उन भविष्यवाणियों के बारे में अपने हस्बैंड से। एंड हिज न्यू टाइटल, और उसके नए टाइटल के बारे में, मतलब उसे थाने ऑफ कॉर्डर बना दिया गया है। सी बोज टू हेल्प हिम बिकम किंग बाई वॉट एवर मीन्स आर नेसेसरी। अब जो लेडी मैकबेथ है, उसकी वाइफ है, वो शपथ लेती है कि वो उसको राजा बना के ही छोड़ेगी, चाहे कोई भी तरीका क्यों ना अपनाना पड़े। मैकबेथ रिटर्न्स टू कैसल फॉलोड ऑलमोस्ट इमीडिएटली बाई किंग डंकन। मैकबेथ जो है वो अपने कैसल वापस आ जाता है, उसके तुरंत बाद ही जो किंग डंकन है वो भी आता है, मतलब आने वाला होता है। जब मैकबेथ प्लॉट टुगेदर टू किल डंकन एंड वेट अंटिल एवरीवन इज एस्लीप। अब जो मैकबेथ्स हैं, मतलब लेडी मैकबेथ और मैकबेथ दोनों मिलके ऐसी योजना बनाते हैं कि वो डंकन को मार देंगे। ठीक है, जब सारे लोग सो रहे होंगे। एट द अपॉइंटेड टाइम, जो गिवन टाइम था, लेडी मैकबेथ गिव्स द गार्ड्स ड्रग्ड वाइन सो मैकबेथ कैन एंटर एंड किल द किंग। तो जो समय था जब मैकबेथ उसको मारने जा रहा था, उसी समय जो लेडी मैकबेथ है, उसकी वाइफ है, वो क्या करती हैं, जो गार्ड होते हैं किंग के रूम के बाहर, उनको वाइन दे देती हैं जिसमें दवा मिली हुई होती है, ताकि मैकबेथ जो है वो आसानी से कमरे के अंदर जा सके और राजा को मार सके। ही रिग्रेट्स दिस ऑलमोस्ट इमीडिएटली, अब वो मार तो देता है, मैकबेथ जो है वो राजा को मार देता है, लेकिन उसे तुरंत ही इस बात का अफसोस होता है। बट हिज वाइफ ही एश्योर्स हिम, उसकी जो वाइफ है वो उसको सांत्वना देती है। सी लीव्स द ब्लडी डैगर्स बाय द डेड किंग जस्ट बिफोर मैकडफ अ नोबल मैन अराइव्स।
वो क्या होता है, जो ब्लडी डैगर, जो खून से सना हुआ जो खंजर होता है, वो वहीं राजा के पास छोड़ देती है, इससे पहले कि मैकडफ आए। मैकडफ कौन था? देखो मैकडफ को ध्यान रखना, मैकबेथ और मैकडफ में कंफ्यूज ना होना। मैकडफ एक और नोबल मैन है जो कि वहाँ पे आता है, ठीक है, राज्य के लिए ही वो काम करता है। When Macduff discovered the murder, Macbeth kills the drunken guards in a show of rage and retribution. अब जब मैकडफ को मर्डर के बारे में पता चलता है कि राजा का तो मर्डर हो गया है, तो मैकबेथ क्या करता है, जो ड्रंकन गार्ड्स थे, जो शराब पी के, जो वाइन पी के पड़े हुए थे वहाँ पे, उनको मैकबेथ गुस्से में आता है और बदला लेने के लिए मार देता है। ये दिखाता है कि इन गार्ड्स की वजह से राजा की मौत हुई है, और वो उन दोनों गार्ड्स को मार देता है। डंकन सन मालकॉम डोनाल्डविन फ्ली फियरिंग फॉर their own lives, but they are nevertheless blamed for the murder. अब होता क्या है, जो डंकन के सन होते हैं, डोनाल्डविन और फ्लियंस, एक बार मैं नाम दिखा देता हूँ आपको फिर से। मैलकॉम और डोनाल्डविन, ये कौन है? ये हैं डंकन के सन। ये भाग जाते हैं, इनको डर लगता है कहीं इनको ना मार दिया जाए, और इनको क्या किया जाता है, इनको फिर भी ब्लेम किया जाता है मर्डर के लिए। जो मैकबेथ कहता है, वो कहता है इन बेटों ने गद्दी छीनने के लिए अपने पिता को मार दिया, और वो भाग भी जाते हैं। देखो होता क्या है, अगर आपने कोई गुनाह नहीं किया है तो आप भागेंगे क्यों? लेकिन वो जो है मैलकॉम और डोनाल्डविन, वो ऐसा उन्हें लगता है कि जिसने हमारे पिता को मारा है वो हमें भी मार सकता है, क्योंकि उनके बाद तो हम ही राजा बनने वाले हैं। तो मैलकॉम और डोनाल्डविन जो है वो भाग जाते हैं, और मैकबेथ जो है वो इस बात का फ़ायदा उठाता है। वो कहता है ये अपने पिता का मर्डर करके भाग गए। ओके, नेक्स्ट क्या होता है, मैकबेथ बिकम्स किंग ऑफ स्कॉटलैंड व्हाट इज प्लेग्ड बाई फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी। मैकबेथ जो है वो स्कॉटलैंड का किंग तो बन जाता है, लेकिन उसके अंदर असुरक्षा की बहुत सारी जो भाव हैं वो आ जाते हैं। ही रिमेंबर्ड द प्रोफेसी दैट बैंकोज डिसेंडेंट्स विल इनहेरिट द थ्रोन। अब वो राजा बन गया, दोनों प्रोफेसी जो थी बिचिज की वो ट्रू हो गई, लेकिन अब उसे डर ये लगता है कि बिचिज ने ये भी तो कहा था कि बैंकों के जो वंशज हैं वो राजा बनेंगे, मतलब उसके बाद राजा कौन बनने वाला है, बैंकों के जो डिसेंडेंट्स हैं। अब उसे इस बात का डर लग रहा है कि वो लोग मेरी गद्दी ना छीन ले। तो होता क्या है, ही अरेंजेज फॉर बैंको एंड हिज सन फ्लियंस टू बी किल्ड। ध्यान रखना, बैंको और उसका जो बेटा फ्लियंस है, इनके मर्डर के लिए वो लोग लगा देता है कि इनको भी मारो। ना रहेगा बैंको, ना रहेगा उसका बेटा, फिर कहाँ से आएंगे उसके वंशज, और कौन बैठेगा इस गद्दी पे? ठीक है, अब इन द डार्कनेस, अंधेरे में क्या होता है, बैंको इज मर्डर्ड, बैंको को तो मार दिया जाता है, लेकिन जो उसका बेटा होता है हिज सन एस्केप्स द असैसिन्स, वो हत्यारों से भाग जाता है। ठीक है, अब होता क्या है, देखो उसका बेटा बच गया। एट हिज स्टेट बैंकेट दैट नाइट, उस दिन दावत थी रात में, तो मैकबेथ सीज द घोस्ट ऑफ बैंको एंड बरीज द कोर्टियर्स विद हिज मैड रिस्पॉन्स। वो होता क्या है, मैकबेथ को भूत दिखाई देता है बैंको का, पागल हो जाता है, गुस्से में आ जाता है, और वो क्या करता है, दावत को वहीं ख़त्म कर देता है। लेडी मैकबेथ जो है वो डिसमिसेस द कोर्ट को डिसमिस करती है एंड अनसक्सेसफुली ट्राइज टू काम हर हस्बैंड। उन्हें सफलता नहीं मिलती है अपने हस्बैंड को शांत करने में। मैकबेथ जो है उसे भूत दिखाई दे गया बैंकों का, वो अजीब सी पागलपंती की हरकतें करने लगा, शांत हो गया एकदम। ठीक है, तो लेडी मैकबेथ ट्राई करती है उसको शांत करने का, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलती है। Macbeth seeks out the witches who say that he will be safe until a local woodbine bolt marches into the battle against him. अब वो मैकबेथ जो है वो दोबारा बिचेज से मिलने जाता है, तो बिचेज जो होती है वो उसको एश्योर करती है कि तुम सेफ हो, तब तक सेफ हो जब तक बिवनम वुड, मतलब जो बिवनम का जंगल है, वो चलकर तुमसे युद्ध करने खुद नहीं आता है। ठीक है, और दूसरा वो ये भी प्रोफेसी करती है, यू ऑल्सो नीड नॉट टू फियर एनी वन बॉर्न ऑफ वुमेन। वो कहती है जो जिसने भी किसी औरत से जन्म लिया है, उसे उससे भी डरने की ज़रूरत नहीं है, वो भी उसे नहीं मार सकता। अब ये तो अजीब ही चीज़ हो गई। ठीक है, हर किसी ने औरत से ही जन्म लिया है। तो मैकबेथ जो है वो एकदम एश्योर हो गया। पहले तो बोलता है कि ऐसा कोई इंसान मुझे मार नहीं सकता, और सेकंड चीज़ है कि जंगल थोड़ी ना चल के आएगा। ठीक है, जो बिचिज ने प्रोफेसी क्या की थी कि बिरनम वुड अगर खुद चल के तुम्हारे पास नहीं आती हैं युद्ध करने, तब तक तुम सेफ हो। तो भाई जंगल कहीं नहीं चल के आने वाला है, प्रैक्टिकली बात तो यही है। तो ये क्या है, डेट साउंड सिक्योर, ये तो एकदम सुरक्षित लग रहा है। नो लूप होल्स यार, यहाँ पे कोई भी लूप होल नहीं है। दे ऑल्सो प्रोफेसी डेट स्कॉटिश सक्सेशन विल स्टिल कम फ्रॉम बैंकोज सन। लेकिन वो एक बात की भविष्यवाणी और करते हैं कि जो स्कॉटिश सक्सेशन है वो कहाँ से आएगा, वो अभी भी बैंकोज के बेटे से ही आएगा। तो मैकबेथ जो है एम्बार्क्स ऑन अ वेन ऑफ टेरर स्लॉटरिंग मैनी इंक्लूडिंग मैकडफ्स फैमिली। तो मैकबेथ जो है वो एक डर का साम्राज्य खड़ा कर देता है, बहुत सारे लोगों को स्लॉटर करता है, मार देता है, जिसमें मैकडफ का भी नाम आया था ना, मैकडफ की फैमिली भी शामिल होती है। नेक्स्ट क्या होता है,
मैकटफ हैड गॉन टू सीक मालकॉम वन ऑफ डंकन सन हु फ्लैड एट द कोर्ट ऑफ इंग्लिश किंग। अब ये जो डंकन का बेटा था वो कहाँ भाग के गया था, मेलकॉम जो था इंग्लिश किंग के पास भाग के गया था, तो मैकडफ उससे मिलने जाता है। मालकॉम इज यंग एंड अनश्योर ऑफ हिमसेल्फ। मालकॉम जो है वो अभी यंग है, जवान है, उसे अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है, वो श्योर नहीं है। बट मैकटफ जो है पेन्ड विद ग्रीफ परसुएट्स हिम टू लीड एन आर्मी अगेंस्ट मैकबेथ। लेकिन जो मैकडफ है वो उसको मना लेता है कि एक सेना खड़ी करे और उससे मैकबेथ से लड़ाई की जाए। मैकबेथ फील्स सेफ इन हिज रिमोट कैसल एट डंसिनैन अंटिल ही इज टोल्ड दैट बिवनम्बुड इज मूविंग टुवर्ड्स हिम। मैकबेथ जो है वो तब तक अपने रिमोट कैसल, अब इसका भी नाम ध्यान रखना है, डंसिनैन। पहले वो कहाँ पे था, इन्वर्नेस में था, अब वो डंसिनैन में पहुंच गया। डंसिनैन में वो जाता है, वो सेफ महसूस करता है जब तक उसे बताया नहीं जाता है कि बिवनम का जंगल जो है वो चल के तुम्हारे तरफ आ रहा है। होता क्या है, मेलकॉम की जो आर्मी होती है इज कैरिंग ब्रांचेस फ्रॉम द फॉरेस्ट एज कैमोफ्लॉग फॉर देयर असॉल्ट ऑन मैकबेथ स्ट्रॉन्ग होल्ड। मालकाम की जो आर्मी होती है वो ब्रांचेस, ट्रीज, पत्तियां, पौधे, वो उससे अपने आप को छुपा लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, कैमोफ्लॉग करते हैं। कैमोफ्लॉग का मतलब होता है अपने आप को छुपाना, ठीक है। तो वो पत्ती, ये लकड़ी वकड़ी लेके वो आगे बढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि जंगल बड़ा चला रहे हैं। तो एक तरह से ये जो भी चीज़ की प्रोफेसी थी वो सही होने वाली थी। मीनवाइल इसी दौरान क्या होता है, एन ओवरवॉट एंड कॉन्साइंस विडन लेडी मैकबेथ बॉक्स इन हर स्लीप। इसी बीच जो लेडी मैकबेथ होती है वो पागल हो जाती है और वो नींद में चलना शुरू कर देती है। टेल्स हर सीक्रेट्स टू हर डॉक्टर, और जो अपने सीक्रेट है वो किसको बताने लगती है, अपने डॉक्टर को बताने लगती है। उसके बाद सी कमिट्स सुसाइड, वो सुसाइड कर लेती है। एज द फाइनल बैटल commences, मैकबेथ hears लेडी मैकबेथ सुसाइड एंड moans। होता क्या है, जब फाइनल बैटल जो है वो शुरू ही होने वाला होता है तो मैकबेथ को लेडी मैकबेथ की सुसाइड की चीख सुनाई पड़ती है और वो विलाप भी करता है। अब इन द एंड क्या होता है, ये लाइन मैंने इसमें मेंशन नहीं की है, जो मैकडफ होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो इसको मार देता है कि उसको, मैकबेथ को। और नया जो राजा बनता है वो कौन बनता है, मेलकॉम बन जाता है। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये किंग बन जाता है और ये इसको मारता है, स्ले करता है। तो मैकडफ जो है वो मैकबेथ को मार देता है, ये आपको ध्यान रखना है बैटल में। और मेलकॉम जो है किंग डंकन का बेटा, वो राजा बन जाता है। तो एक तरह से बिचेस जो थी उनकी एक प्रोफेसी सही नहीं हुई कि बैंको का बेटा जो है वो राजा बनेगा। हो सकता है इन फ्यूचर कभी बैंको के डिसेंडेंट्स जो हैं वो राजा बने, लेकिन फिलहाल अभी तक तो नहीं बने। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब करेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। करेक्टर्स जो है, सबसे पहला तो मैकबेथ ही। मैकबेथ कौन है, एक स्कॉटिश जनरल है, ठीक है, थाने ऑफ ग्लैमिस था वो पहले से ही, और हु इज लेड टू बिग थॉट्स बाय द प्रोफेसीज ऑफ द थ्री विचेज, स्पेशली आफ्टर देयर प्रोफेसी दैट ही विल बी मेड थाने ऑफ कॉर्डर कम्स टू। ठीक है, जो विचेज होती हैं वो ऐसी भविष्यवाणी करती हैं कि उसको राजा बना दिया जाएगा, थाने ऑफ कॉर्डर बना दिया जाएगा, और जब उसको थाने ऑफ कॉर्डर बना दिया जाता है तो उसके थॉट्स कैसे हो जाते हैं, एबल हो जाते हैं, वो राजा बनने की सोचता है। अच्छा, इसके अलावा जो मैकबेथ है एक ब्रेव सोल्जर भी है, पावरफुल मैन है, बट ही इज नॉट वर्चुअस, लेकिन वो वर्चुअस नहीं है, गुड ही नहीं है। ही इज इजली टेम्पटेड इनटू मर्डर टू फुलफिल हिज एम्बिशंस टू द थ्रोन। उसे वह आसानी से उस लालच में आ जाता है कि डंगन का मर्डर करने के लिए, ताकि उसे थ्रोन मिल सके। और उसको ये टेम्पटेशन देता कौन है, लेडी मैकबेथ। वंस ही कमिट्स his first crime and is crowned king of Scotland, he embarks on further atrocities। एक बार जब वो राजा बन जाता है उसके बाद जो उसकी एट्रोसिटीज हैं वो और बढ़ जाती हैं, क्रूरताएं उसकी और बढ़ जाती हैं। ओके, अल्टीमेटली होता क्या है, मैकबेथ प्रूव्स हिमसेल्फ बेटर सूटेड टू द बैटलफील्ड। एंड में होता क्या है, जो मैकबेथ जो है वो अपने आप को बैटलफील्ड में जो है, वो जब युद्ध शुरू होने वाला था, ये लाइन समरी में नहीं है, युद्ध शुरू होने वाला था तो वो एकदम अपने आप को फ्री छोड़ देता है, क्योंकि वो बना ही युद्ध करने के लिए था, जनरल था, बहुत सारी लड़ाइयाँ जीत चुका था। तो अब उसको वहाँ पे वाकई में मज़ा आना शुरू होता है कि अब फाइनली मेरा टाइम आया है, युद्ध होगा। हालांकि वो युद्ध में मारा जाता है, लेकिन वो उसको इंजॉय करता है उस पीरियड को। तो अब जो नेक्स्ट है, इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट लाइन बता देता हूँ। जैसे शेक्सपियर के जो और ग्रेट विलेन्स रहते हैं, जैसे यागो था ओथेलो में, रिचर्ड थर्ड था रिचर्ड थर्ड में, ऐसे मैकबेथ जो है वो कभी भी अपने क्रिमिनल के रोल में कंफर्टेबल नहीं था। हमेशा वो सोचता रहा कि मैंने मर्डर किया ही क्यों, ठीक है, इस तरह से। ही इज अनेबल टू बियर द साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एट्रोसिटी। वो साइकोलॉजिकली जो था वो प्रिपेयर नहीं था अपने क्राइम्स के लिए। कभी वो पागलपन की हरकतें करता था, कभी सोचता था कि क्यों किया, ठीक है, मतलब कुछ भी उसका जो एम्बिशन था वो एकदम क्लियर नहीं था। अब अगर बात करें लेडी मैकबेथ की, तो ये मैकबेथ की वाइफ है, डीपली एम्बिशियस वुमेन, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है, महत्वाकांक्षी हैं, हु लस्ट फॉर पावर एंड पोजीशन, जिनको पावर चाहिए और पोजीशन चाहिए।
अर्ली इन द प्ले शी सीम्स टू बी स्ट्रॉन्गर एंड मोर रूथलेस ऑफ द टू। प्ले की शुरुआत में तो ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा ताकतवर है और ज़्यादा रूथलेस है, निर्दयी है। किससे? मैकबेथ से। लेकिन होता क्या है लेकिन होता क्या है, जब एक बार ब्लड साइड हो जाता है तो लेडी मैकबेथ जो होती है फॉल विक्टिम ऑफ द गिल्ट। उन्हें गिल्ट फील होने लगता है और उसके बाद वो पागल भी हो जाती हैं। ठीक है, तो और उसके बाद वो इवेंचुअली सुसाइड कर लेती हैं। बाकी आप अपना पॉज करके पढ़ना। नेक्स्ट है थ्री विचेज। ये कौन थी? ब्लैक एंड मिडनाइट सैक्स हु प्लॉट्स मिस्चीफ अगेंस्ट मैकबेथ यूजिंग चार्म्स स्पेल्स एंड प्रोफेसीज। तीन जो थी विचेज थी, जादूगरनियाँ थी, जो कि प्लॉट करती हैं मिस्चीफ अगेंस्ट मैकबेथ यूजिंग देयर चार्म्स। ठीक है, अपना आकर्षण दिखा के, अपनी स्पेल दिखा के, अपनी प्रोफेसीज दिखा के, और उनमें वो जो मैकबेथ है वो फंस भी जाता है और फाइनली वो क्या कर देता है? डंकन का मर्डर करता है। उसके बाद और मर्डर करता है, बैंको और उसके जो बेटा है उसके मर्डर का आदेश देता है। हालांकि जो उसका बेटा है वो भाग जाता है। उसके बाद मैकडफ की फैमिली को मार देता है। तो बहुत सारी एट्रोसिटी जो है वो जो मैकबेथ है वो करता है इन विचेज के चक्कर में। तो आगे देखते हैं, पॉज करके यहाँ पे एक बार पढ़ना। अच्छा, इसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हैकेट। हैकेट कौन है? जो तीनों विचेज हैं वो इसकी सर्वेंट है। ठीक है, हैकेट जो है वो गॉड ऑफ विचेज इस तरह से बोली जाती है, तो ये नाम आप ध्यान रखना। अच्छा, बैंको कौन है? बैंको भी मैकबेथ की तरह एक जनरल ही था, जिसके जो चिल्ड्रन है अकॉर्डिंग टू विचेज प्रोफेसी वो क्या बनेंगे? इनहेरिट द स्कॉटिश थ्रोन। वो स्कॉटलैंड के राजा बनेंगे। लेकिन जो मैकबेथ है उसकी तरह बैंको जो है वो एम्बिशियस नहीं है। वो विचेज की प्रोफेसी जब सुनते ही उनके चक्कर में नहीं पड़ता है कि मेरे बच्चे राजा बनेंगे तो मुझे ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। मैकबेथ क्या है, उनको फुलफिल करने के लिए, उन प्रोफेसीज को ट्रू बनाने के लिए वो एक्शन लेना शुरू कर देता है। तो बैंको ऐसा कुछ भी नहीं करता है, तो बैंको एक तरह से अच्छा होता है। ठीक है, तो आप पढ़ना एक बार। इसके बाद हम बात करते हैं किंग डंकन की। किंग डंकन कौन है? गुड किंग ऑफ स्कॉटलैंड, बहुत अच्छे राजा होते हैं स्कॉटलैंड के। हूम मैकबेथ इन इज एम्बिशन फॉर क्राउन मर्डर्स, जिनके लिए मैकबेथ जो है वो अपने एम्बिशन में उनका मर्डर कर देता है। डंकन जो है वो मॉडल ऑफ वर्चुअस, बेनवोलेंट एंड फार साइटेड रूलर। कैसे हैं? वर्चुअस है, बेनवोलेंट मतलब उदार है, फार साइटेड मतलब दूरदर्शी। ठीक है, उनकी जो डेथ है सिम्बलाइजेज द डिस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑर्डर इन स्कॉटलैंड। जो स्कॉटलैंड में एक लॉ एंड ऑर्डर बना था उसका क्या हो जाता है? नाश हो जाता है उनकी मौत के बाद। तो इसको आप पढ़ना एक बार। ठीक है, मैकबेथ। मैकडफ। मैकडफ कौन था? एक अनॉदर स्कॉटिश नोबलमैन था, हॉस्टाइल टू मैकबेथ किंगशिप फ्रॉम द स्टार्ट। वो मैकबेथ के राजा बनने जब राजा बनता है तो वो शुरू से ही उसके लिए क्या था? हॉस्टाइल था। और वो इवेंचुअली क्या बनता है? लीडर बन जाता है उस क्रूसेड का जो मैकबेथ के अगेंस्ट फाइट करता है। ठीक है, क्रूसेड्स मिशन इज टू प्लेस द राइटफुल किंग मेलकॉम। जो क्रूसेड था उसका मिशन क्या था कि जो राइटफुल किंग है मेलकॉम उसको राजा बनाया जाए। तो मैकडफ की अच्छा एक और डिजाइन थी वेंजेंस, बदला लेने की, क्योंकि मैकबेथ ने मैकडफ की फैमिली को मार दिया था। ओके, देखो आया है ना, मैकबेथ मर्डर ऑफ मैकडफ्स वाइफ एंड यंग सन। इसीलिए मैकडफ जो था वो मैकबेथ से बदला लेना चाहता था, फाइनली लेता भी है। मैकडफ जो है वो मैकबेथ को मार देता है। अब बात करते हैं मेलकॉम की। कौन था? सन ऑफ डंकन था। हुज रिस्टोरेशन टू द थ्रोन सिग्नल्स स्कॉटलैंड रिटर्न टू ऑर्डर। अगर उसको राजा दोबारा से बना दिया जाए तो ऐसा मानते थे कि स्कॉटलैंड में ऑर्डर जो है वो दोबारा से आ सकता है। चलो इसको आप एक बार पढ़ना, बस इसमें इंपॉर्टेंट लाइन यही है कि वो डोनाल्ड वेन के साथ वो कहाँ भाग जाता है? स्कॉटलैंड छोड़ के भाग जाता है किंग ऑफ इंग्लैंड के पास। डोनाल्ड वेन कौन था? उसका भाई था। अब इसको हैकेट को पढ़ते हैं। ये गॉडेस ऑफ विचक्राफ्ट है। ठीक है, बस इतना जरूरी है जानना। फ्लियंस। फ्लियंस कौन था? बैंको का सन था। ठीक है, बैंको का सन था जो कि सरवाइव कर जाता है मैकबेथ जब उसको मारने की कोशिश करता है, वो भाग जाता है। एट द एंड ऑफ द प्ले फ्लियंस वेयर अबाउट्स आर अननोन। प्ले के एंड में हमें पता ही नहीं चलता है कि फ्लियंस है कहाँ पे। ठीक है, विचिज की प्रोफेसीज के हिसाब से तो उसे ही राजा बनना था फ्लियंस को, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चलता है कि वो कहाँ पे है। चलो आगे देखते हैं। लेनॉक्स कौन है? इनको ध्यान रखना, लेनॉक्स और रॉक्स, ये छोटे छोटे करेक्टर ना एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो लेनॉक्स और रॉस दोनों को ध्यान रखना, शायद पूछे भी गए हैं कि ये किस प्ले के करेक्टर हैं, तो आपको ध्यान रखना है मैकबेथ के। मर्डरर्स कौन है? जिनको भेजता है मैकबेथ मर्डर करने के लिए। पोर्टर कौन है? एक ड्रंकन डोरमैन है मैकबेथ के कैसल में, इसको भी ध्यान रखना है। लेडी मैकडफ कौन है? मैकडफ की वाइफ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। डोनाल्ड वेन कौन है? डोनाल्ड वेन जो है वो यंगर सन है और मालकॉम का छोटा भाई है। डंकन का यंगर सन है, किंग जो किंग डंकन था, किंग ऑफ स्कॉटलैंड। अब पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट लाइन्स को। इंपॉर्टेंट लाइन्स को पढ़ते हैं। सबसे पहला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछी गई है कई बार। फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर।
ये किसने बोली है? थ्री विचेज ने बोली है। व्हाट ब्लडी मैन इज डेट, ये किसने बोला है? किंग डंकन ने बोला है। नेक्स्ट है इफ यू लुक इनटू द सीड्स ऑफ टाइम एंड से विच ग्रेन विल ग्रो एंड विच विल नॉट, ये किसने कहा है? बैंको ने कहा है। और हैव बी इटन एन इनसेन रूट दैट टेक्स द विजन प्रिजनर, ठीक है, ये भी बैंको बोलता है। व्हाट कैन द डेवल स्पीक ट्रू, ये भी कौन बोलता है? बैंको बोलता है कि डेवल भी कभी सच बोल सकता है, ठीक है। वो विच इसको क्या कंसिडर करता है? डेवल, ये भी बैंको बोलता है। तो देखो बैंको जो है वो यहाँ पे सेंस एंड विजन में बात कर रहा है। ओके, आगे देखते हैं। प्रेजेंट फियर्स आर लेस हॉरिबल इमेजिनिंग्स, ये कौन बोलता है? किंग डंकन बोलता है। बहुत ही अच्छी लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है। देयर स्टैगर्स इन मैन्स स्माइल्स, ये कौन बोल रहा है? डोनाल्ड वेन बोल रहा है कि जो लोग हैं उनकी हंसी में भी खंजर छुपा होता है, ये कौन बोल रहा है? डोनाल्ड वेन बोल रहा है। देखो ये फिर से अजीब सी लाइन है, ऐसी लाइन बिची जी बोलती है। डबल डबल टॉयलेट बबल फायर वन एंड कॉल्ड वन बबल, ये कौन बोल रहा है? बिचेज बोल रही है। बाई प्रिकिंग ऑफ माई थम समथिंग बिग दिस वे कम्स, ये कौन बोल रहा है? सेकंड बिच बोल रही है। ओके, नेक्स्ट है मैकबेथ पर, ये जो है ये तीसरी बिच बोल रही है। मैकबेथ सेल नेवर बैंकिश्ड बी अंटिल ग्रेट विमनम वुड्स टू हाइड अनसीन एंड हिल सेल कम अगेंस्ट हिम, ये थर्ड एपेरिसन बोल रही है। ऐसा होता है विचेज के पास जाता है, तीन एपेरिसन जो है वो दिखती हैं किसको? मैकबेथ को, उसमें से तीसरी वाली ये चीज़ बोलती है, ठीक है। अगला है अ डीड विदाउट अ नेम, ये कौन बोल रहा है? ये भी बिचेज बोल रही है। नेक्स्ट है वैन एवर एक्शंस डू नॉट अवर फियर्स टू मेक अस टिरिएटर्स, ये कौन बोल रहा है? लेडी मैकडफ बोल रही है, जो मैकडफ की वाइफ होती है। नेक्स्ट है टोंग नॉर हार्ट कैन नॉट कंसीव नॉर नेम दी, ये कौन बोल रहा है? मैकडफ बोल रहा है। नेक्स्ट है दोज क्लैमरस हार्विंगर्स ऑफ ब्लड डेथ, ये कौन बोल रहा है? मैकडफ बोल रहा है। ये मैकबेथ बोल रहा है नथिंग इज वट वॉट इज नॉट, ये कौन बोल रहा है? मैकबेथ बोल रहा है। नेक्स्ट है कम वॉट कम में टाइम एंड द आवर वंस थ्रो द बेस्ट डे, ये कौन बोल रहा है? ये मैकबेथ बोल रहा है। इसमें आपको ये ध्यान नहीं रखना है एक्ट फर्स्ट या सीन थर्ड, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि मैकबेथ बोल रहा है। फॉल्स फेस मस्ट हाइड वॉट द फॉल्स हार्ट डॉथ नो, ये भी मैकबेथ बोल रहा है। अगला है आई डेयर टू ऑल डेट में बिकम अ मैन हु डेयर्स टू मोर इज डन, ये भी कौन बोल रहा है? मैकबेथ बोल रहा है। इफ इट वर डन व्हेन इट इज डन देन देयर वर वेल इट वर डन क्विकली, ये कौन बोल रहा है? मैकबेथ बोल रहा है। टू prick the sides of my intent but only vaulting ambition which overlaps itself falls on the other, ये भी कौन बोल रहा है? मैकबेथ। Is this a dagger which I see before me, the handle towards my hand, come let me clutch thee, I have not the knot yet I see thee still, ये भी कौन बोल रहा है? मैकबेथ। नेक्स्ट है यहाँ पे रिग्रेट कर रहा है मैकबेथ। Will all the great Neptune's ocean wash this blood clean from my hand? No, this my hand will rather the multitudinous siege in Carnadine making the green one wet, ठीक है। यहाँ पे ये पछतावा कर रहा है मैकबेथ कि क्या जो नेपच्यून्स का ओशियन है वो भी इस ब्लड को वॉश कर सकता है या नहीं कर सकता है, ठीक है। इसके बाद और लाइन से इन्हें भी मैकबेथ बोलता है मी थॉट आई हैव द बॉयज क्राई स्लीप नो मोर, Macbeth does better sleep, the innocent sleep, sleep that knits up the babbled sleep of chaos. The death each day, the death of each day's life, so labor's bath, balm of our minds, great nature's second course, chief novice in life feast, ये कौन बोल रहा है? मैकबेथ बोल रहा है। नेक्स्ट है थिंग्स बैड बिगन मेक स्ट्रॉन्ग themselves by ill, ये भी कौन बोल रहा है? मैकबेथ। ब्लड विल हैव ब्लड, ये मैकबेथ बोल रहा है। इट विल हैव ब्लड, दिस ब्लड विल हैव ब्लड, कौन बोल रहा है? मैकबेथ। हाउ नाउ यू सीक्रेट ब्लैक एंड मिडनाइट हैक्स, ये भी मैकबेथ बोल रहा है। द डेविल डैम द ब्लैक दाउ क्रीम फेस्ड लून वी हैव गॉट एफ दाउ डेट गुज लुक, ये कौन बोल रहा है? मैकबेथ बोल रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछी गई है लाइफ व्हाट आर वॉकिंग शैडो, एक बार पूरी लाइन को पढ़ना है, ये भी बहुत है। टोल्ड बाई एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइज नथिंग, कौन बोलता है? मैकबेथ बोलता है। आई वी आर अ चार्म लाइफ, ये भी मैकबेथ बोलता है। अब देखो लेडी मैकबेथ के जो कोट हैं वो है ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, वो कहता है कि नेपच्यून का पूरा जो ओशियन है वो भी ये खून नहीं धो सकता है, और ये बोलता है कि अरेबिया के अगर सारा अरेबिया का परफ्यूम भी लगा दिया जाए मेरे हाथों पे तब भी इन हाथों से खुशबू नहीं आने वाली, ये कौन बोलता है? लेडी मैकबेथ बोलती है। ये बोलती है व्हाट्स डन कैन नॉट बी अनडन, जो कर दिया गया है अब उसको
दोबारा से वापस वैसा नहीं किया जा सकता। ये कौन बोलती है? लेडी मैकबेथ बोलती है। इसके बाद लेडी मैकबेथ एक चीज़ और बोलती है, येट हु वुड हैव थॉट द ओल्ड मैन टू हैव हैड सो मच ब्लड इन हिम। ये कौन बोलती है? लेडी मैकबेथ बोलती है कि किसने सोचा था ओल्ड मैन में इतना ज़्यादा ब्लड होगा। नेक्स्ट है, ये भी लेडी मैकबेथ बोलती है, आई लेड देयर डैगर्स रेडी ही कुड नॉट मिस देम हैड ही नॉट रिजेंबल्ड माय फादर एज ही स्लेप्ट आई हैड डन इट। ये कौन बोलती है? लेडी मैकबेथ बोलती है। वो कहती है कि डंकन जो है वो तो मेरे पिता की तरह लग रहा है जब वो सोता है। येट डू आई फियर दाई नेचर इट इज़ टू फुल ऑफ मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस। ये लेडी मैकबेथ बोलती है। लेडी मैकबेथ जो है वो मैकबेथ से कहती है कि आपका नेचर जो है, मैं तो मतलब मैं आपके जो स्वभाव है उस पर अभी भी मुझे डर है कि आप मर्डर कर पाएंगे नहीं। ये कैसा है? फुल ऑफ मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, मतलब मानवता से भरा हुआ है। तो ये आज का हमारा प्ले था। पीडीएफ आपको फिर से बता रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, मैं उनका आंसर करूँगा। सेकंड चीज़ जो है, शेक्सपियर के जितने भी प्लेज हैं बाय द एंड ऑफ सितंबर हम ख़त्म कर देंगे सारे प्लेज। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी जो वीडियोज़ हैं उनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम है, मैं मानता हूँ हफ्ते में 1 या 2 वीडियोज़ पड़ पाती हैं, लेकिन धीरे धीरे ये फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। हफ्ते में 3 से 4 वीडियोज़ डालने की कोशिश करेंगे हम, और जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। इसको हम खींचेंगे नहीं बिना वजह में। अभी मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं जिनकी वजह से वीडियो जो है वो थोड़ी सी स्लो आ रही हैं, लेकिन जल्दी जल्दी आएंगी। और आपका जो सिलेबस है EMRS PGT और TGT दोनों का सिलेबस सेम है, और दोनों का ही जल्दी से हम सिलेबस खत्म करा देंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।